हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो जी हाँ, पीएचडी करना अब पहले से थोड़ा सा आसान हुआ। इसके लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अपने अपने स्तर से कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। इन्हीं बदलावों को हम देखने वाले हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। लखनऊ यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे मेन चीज़ क्या निकल के आई है कि जो संशोधित पीएचडी अध्यादेश है उसको यहाँ पे लागू करते हुए अब पीएचडी वर्क को थोड़ा बहुत ऑनलाइन करने की सिफारिश की गई है। इससे क्या होगा, कैंडिडेट्स का थोड़ा सा टाइम भी बचेगा, पैसे भी थोड़े से सेव होंगे। और यहाँ वहाँ यूनिवर्सिटीज़ की इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, इसके चलते काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है और थोड़ी परेशानी भी होती है। जो बाहर के कैंडिडेट्स हैं उनको बार बार आना, स्टे करना, उसके बाद में जाना, तो ये चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती हैं कई बार एक पीएचडी स्कॉलर के लिए। तो इसीलिए ये नया अध्यादेश जारी किया गया है और लखनऊ यूनिवर्सिटी इसको अपने विश्वविद्यालय में लागू करने के लिए ज़ोरों शोर से बल दे रहा है। और इसके तहत मेन हेडिंग यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि पीएचडी थीसिस जमा करने से लेकर मौखिक परीक्षा तक ऑनलाइन होगा। तो आइए हम पूरी न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। तो लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी थीसिस से संबंधित सभी कार्यों को ऑनलाइन रिसर्च पोर्टल के जरिए करने की तैयारी चल रही है। तो यानी कि आप सबमिशन से लेकर के और अपना जो आपका वाइवा होगा, ये सारा प्रोसीजर आपका अब ऑनलाइन होगा। घर बैठे आराम से आप, या जहाँ भी आप हैं, जॉब में हैं, वर्किंग हैं, तो आपका समय यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सेव होगा और आपका काम भी आसानी से हो सकेगा। तो यहाँ पे पोर्टल पर पीएचडी थीसिस सबमिट करने से लेकर के मूल्यांकन व मौखिक परीक्षा तक का काम आसानी से होगा। तो इससे कैंडिडेट्स के लिए और ख़ास करके जो लोग पार्ट टाइम पीएचडी कर रहे हैं, यानी कि जॉब में रहते हुए जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही राहत हो जाएगी। उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो कि लखनऊ से बाहर के कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी आसानी हो जाएगी। और आगे देखते हैं। एलयू में संशोधित पीएचडी अध्यादेश के तहत रिसर्च पोर्टल बनाया जाएगा और इस पर पीएचडी से जुड़े सभी कार्य करवाए जाएंगे। और इस पोर्टल पर ही शोधार्थियों को, यानी कि पीएचडी स्कॉलर्स को, अपनी थीसिस को अपलोड करना होगा। और जिसका संशोधित पीएचडी अध्यादेश के मुताबिक एक विदेशी परीक्षक व एक अन्य कॉलेज या यूनिवर्सिटी के शिक्षक के द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। और बेसिकली जो भी अपडेट्स निकल करके आएंगे वो आप अपने पोर्टल पर ही, यूनिवर्सिटी के अपने पोर्टल पर आप देख पाएंगे। टाइम टू टाइम आपको वहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। एंड यहाँ पे बेसिकली अब ये भी तैयारी है कि पीएचडी में कई बार कुछ कैंडिडेट्स को 6 साल, 7 साल, 8 साल तक भी लग जाते हैं। हालांकि अब तो चीज़ें पहले से थोड़ी सी बेटर हुई हैं। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए अधिकतम जो पीएचडी करने की जो टाइम लिमिटेशन है वो 8 सालों तक की दी गई है। यानी कि 6 साल तक आप कर सकते हैं, 2 साल आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, क्योंकि कई बार मैटरनल लीव लेने के चलते या फिर कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के चलते उनका काम थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो कई बार कैंडिडेट्स 8 साल तक अपनी पीएचडी कर रहे होते हैं, 6 साल तक अपनी पीएचडी कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये भी चीज़ की जा रही है कि पीएचडी को भी एक टाइम बाउंड के अंतर्गत ही किया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है, बहुत ही अच्छा एक स्टेप है। और आगे देखते हैं। अधिष्ठाता अकादमिक प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया कि विश्वविद्यालय अब पेपरलेस और टाइम बाउंड पीएचडी कराने की तैयारी में है। यानी कि डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, कभी आरपीसी है, कभी डीआरसी है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सारा हो जाता है। कितने पेपर्स को संभाल के रखें, एक भी पेपर अगर कहीं इधर उधर हो गया तो फिर उसको वापस से निकलवाना, सेंट्रल ऑफिस में जाना, मतलब बहुत सारा एक लेंदी प्रोसीजर है पीएचडी करना। रिसर्च के साथ में आपका पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पेपरलेस पीएचडी कराने की तैयारी चल रही है, तो ये भी एक अच्छा सुझाव है, एक अच्छा स्टेप हम इसको कह सकते हैं। एंड पेपरलेस पीएचडी होने से थीसिस जमा करने में खर्च होने वाले रुपए भी बचेंगे। तो पीएचडी थीसिस की कई कॉपियाँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सबमिट कराई जाती हैं। आपको डिपार्टमेंट में भी 3-4 कॉपीज़ देना है। इसके बाद में आपको सेंट्रल ऑफिस में भी, जो मेन ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वहाँ पे भी आपको 2-3 कॉपी देना है। तो वहाँ पे क्या है कि पीएचडी की थीसिस ऑलरेडी उसको एक कॉपी को बनवाने में आपका काफ़ी अच्छा खासा खर्च भी आता है। उसको बनवाना है, आपको प्रिंट आउट करवाना है, इसके बाद में आपको उसको बाउंडिंग करवानी है। तो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा खर्च भी आता है। जब
ऑनलाइन पेपरलेस जब आप अपनी थीसिस को सबमिट करेंगे तो ये होने वाला जो खर्च है वो भी आपका यहाँ पे सेव होगा, साथ में ही आपका टाइम भी सेव होगा। फिर उतनी सारी कॉपियों को आप लेके चलेंगे, इसके बाद में आप अपना सबमिशन करेंगे, तो मतलब दैट इज़ बहुत ही ज़्यादा लेंदी प्रोसीजर है। तो यहाँ वही बताया गया है, प्रोफेसर पूनम टंडन ने बताया है कि शोधार्थियों को पीएचडी की सॉफ्ट कॉपी रिसर्च पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, तो इनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसी पोर्टल से गाइड, को गाइड व अन्य संबंधित लोगों को भी थीसिस की कॉपी भेजी जाएगी। तो जितने लोग आपके रिसर्च से जुड़े हुए हैं, आपके को गाइड होंगे, 1 या 2 को गाइड होंगे, आपके सुपरवाइज़र या आपके गाइड होंगे, तो उन तक प्रॉपर आपको पेपरलेस थीसिस आप उन तक पहुँचा दी जाएगी, और जिससे कि बार बार आपको एक केबिन से दूसरे केबिन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छा ये स्टेप लिया गया है। और आगे देखते हैं, ऑनलाइन रिसर्च पोर्टल पर थीसिस जमा कराने से लेकर के मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा तक की पूरी प्रक्रिया को अधिकतम 6 महीने के भीतर पूरा करना होगा। तो बेसिकली एक ये जब टाइम बाउंडेशन रहेगा तो वाइवा भी आपका टाइम पे हो जाएगा। कई बार प्री सबमिशन के बाद 8 महीने, 9 महीने, कई बार 1 साल तक लग जाते हैं वाइवा कराने के बाद में फाइनली सर्टिफिकेट, फाइनली डिग्री, सर्टिफिकेट नहीं, फाइनली डिग्री आपके हाथ में आने में। तो ये भी बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है कि आपका 6 महीने की जब टाइम बाउंडेशन होगी तो उस बीच में आप जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो भी पेपर वर्क है, जो भी चीज़ें हैं वो ख़त्म करके और वाइवा भी आपका करा लिया जाएगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, थोड़ा सा पीएचडी यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है इस अध्यादेश में एक विदेशी सुपरवाइज़र, एक विदेशी एक्सपर्ट रहेगा, एक फॉरेनर एक्सपर्ट रहेगा, सब्जेक्ट रिलेटेड एक्सपर्ट रहेगा। एक आपका इंडिया से ही होगा, आपके अपने देश से होगा, और एक आपका फॉरेनर एक्सपर्ट भी रहेगा जो कि वाइवा के दौरान आपसे क्वेश्चनिंग करेगा या आपकी थीसिस का मूल्यांकन करेगा। तो ये चीज़ है। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी रिसर्च भी बढ़ेगा। जैसे आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं से भी पीएचडी कर लेते हैं किसी भी तरह से, तो कई बार मतलब जो अच्छे कैंडिडेट हैं जो बहुत मेहनत से पीएचडी कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा, मेहनत से काम किया जाएगा, एक टाइम बाउंडेशन रहेगा तो काम भी अच्छे से होगा। तो अच्छा है, सही है, सराहनीय कदम होगा। और अब इस न्यूज़ के बारे में हम लोग मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पोर्टल पर ही सभी शोधार्थी थीसिस को अपलोड करेंगे। आपको थीसिस की कई कॉपी बनवा करके अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग केबिन में भटकने की ज़रूरत नहीं है। वहीं से सब तक आपके को गाइड, आपके गाइड सब तक थीसिस की कॉपीज़ को पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद में विश्वविद्यालय में शोधार्थियों को भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक थीसिस ही इतना भारी होता है। आप जब 10-12 थीसिस को लेकर के चलते हैं तो डैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा 6 महीने के भीतर पूरी करनी पड़ेगी। मतलब सबमिशन, फाइनल सबमिशन के बाद में 6 महीने के अंदर में आपका वाइवा भी ले लिया जाएगा एंड डिग्री भी आपको दे दी जाएगी। तो बहुत ही सराहनीय कदम है। इवन इस चीज़ को और भी यूनिवर्सिटीज़ में लागू किया जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।